सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, हमारे साथ में शुभम जी चौहान आ चुका है कुआं का निरीक्षण करने के लिए। उसने इसको कवर किया था और अन्य सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको भी कवर किया था कि एक गांव में जो कुआं बना हुआ है, तो जहाँ पे वो कुआं बना हुआ है वहाँ पे पहले पानी अगर हो तो भी कुआं बनना चाहिए। ये सीधा लॉजिक है उसमें। तो ये इस कुआं में पानी ख़त्म हो चुका है पूरा सा। तो इसके ऊपर में भी और एक जो हम इस इवैल्यूएशन बोलते हैं, यहाँ के प्रशासन, स्थानिक प्रशासन की ओर से यहाँ पे इवैल्यूएशन होना चाहिए कि इस जो भी कुआं बनाने का जो प्लान था वो कहाँ तक फ़ेल हो चुका है। तो ऐसे फेल्योर्स हमको आगे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ऐसे बजट का लॉस जो है हमको नहीं करना है इसके आगे भी, क्योंकि इससे ना ना ही सिर्फ पैसे ही खर्चने होते, तो सामाजिक एक ये भी स्थिति ऐसी तैयार हो जाती है कि जो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ती है, महिलाओं के ऊपर प्रभाव पड़ती है और अन्य सारे गांव के ऊपर प्रभाव पड़ती है। सामाजिक ये जो सिस्टम है उसको ये चीज़ बहुत डैमेज करती है। इसके लिए हमको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो अभी भी फ़िलहाल में मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविज़म जो बोलते हैं उसको, मतलब जो प्रशासनिक खुद होकर के आए और इसका इवैल्यूएशन करे, देखे, परखे और ऐसी चीज़ें गलतियाँ ना हो इसके ऊपर ध्यान दे। पर अभी जो कुछ हुआ है इसके ऊपर में और भी चीज़ें, अन्य ऑप्शंस देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। जल संधारण के ऊपर में बहुत काम करना भी बाकी है इस चीज़ में। अगर पानी का सोर्स है ही नहीं तो इस कुआं का तो फिर मतलब ही नहीं हुआ ना, सीधा ये है। अब तक की जो बना हुआ है उसमें अगर पानी ही नहीं है तो वो बनाए तो कोई टीम आई होगी, उस टीम ने तो जांच परखा होगा कि यहाँ पे पानी कुआं खोदना चाहिए नहीं खोदना चाहिए। तो उनका क्या अंदाज़ा लगा। कभी हो सकता है कि पानी ख़त्म हो गया है, वाटर लेवल नीचे चले गया है, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी है। यहाँ पे जो दगड़ी बांध, माती नाला बांध हमारा जिसके जो काम है उसके लिए अपने को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना ज़रूरी है। जल संधारण के काम पे ऊपर में करना ज़रूरी है। जैसे जिस तरीके से मेलघाट में, मेहरियाम में, घूटी गाँव में बहुत अच्छे तरीके से पानी फाउंडेशन ने जो काम किया हुआ है, और ये चीज़ बहुत मायने रखती है। कोई भी अगर वॉलंटियरिंगली काम अगर कर रहा है और लोग भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, सहकार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों मोड पे लेकर के अगर काम हो रहा है तो प्रशासन ने और से नहीं आ रहा है। बारिश का ही पानी रहता, नहीं तो नहीं रहता। मतलब वैसा पानी नहीं रहता है, बारिश के समय जो इकट्ठा ऊपर का हुआ है तो वही रहता है। और ये कब से हो रहा है वैसे बारिश का पानी सिर्फ रह रहा है यहाँ पे? बारिश का ही रहता, नहीं मतलब पहले साल से ही शुरुआत बारिश से ही हो रही है? तो बांधा नहीं था, बस ऐसे ही था। ऐसे ही था। हाँ, फिर बांधा तो बारिश का ही पानी रहता। अच्छा, फिर इसको कुआं को ऐसा जब तुम लोग रिपेयरिंग कर रहे हो तो पानी कहाँ से ला रहे थे? अभी लाएंगे तो टैंकर से ला रहे, तो बंद कर दिया। टैंकर डायरेक्ट ऊपर जाए वो कुआं पे ऊपर। अच्छा, मतलब जब से कुआं बंधा हुआ है तब से ही बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है वही पानी सब गांव जो है वो यूज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है इन्होंने ये देखा नहीं है कि यहाँ पे पानी है या नहीं है, सीधा कुआं बांध दिया। तो ये लॉजिक निकलता है जनरली। अगर ये ऐसा नहीं है तो प्रशासन ने खुद आकर के ये कहना चाहिए, आपका रिपोर्ट देना चाहिए इसके ऊपर में। आपका नाम भैया? सुरेश मंगलाल बेटका। आप यही गाँव के हो? ठीक। एरिया में अपने को क्लस्टर वाइज वाटर का एक बजट बनना चाहिए। जितना गांव है उस मैप में कहाँ कहाँ पानी होना चाहिए, कितने लोक संख्या को कितने लीटर पानी लग रहा है, उस हिसाब से अपने को एक बजट होना भी चाहिए। और वो एक्टिव मोड पे होना चाहिए, क्योंकि पानी तो बहुत बेसिक है। और उसके लिए काम करने के लिए एक प्रशासन ने हर साल तत्पर रहना चाहिए ये चीज़ें। अगर तुम लोग को टैंकर एक दिन में नहीं मिला तो आप लोग कहाँ से पानी भरते थे? और बहुत दूर जाना, 3-4 किलोमीटर पानी लाने। पैदल जाएंगे थे? हाँ, पैदल ही। टैंकर डेली में कितने दिन आते थे सर? मतलब कितने टैंकर एक दिन में लाते हो? 2 होंगे ना, एक टैंकर 2 लाएंगे। दो बार लाता? हाँ। तो लोक संख्या कितना होगा तुम्हारे गाँव का? संख्या बहुत है। कम से कम घर कितना होगा? घर 350 ऐसे होंगे। 300 घर में 2 टैंकर? तो एक एक पर हर परिवार को कितना ये मिलता है पानी? पानी आप क्या मिलते भी नहीं आधा जन को। गुंडे के हिसाब से? हाँ, गुंडे के हिसाब से आधा को मिलते भी नहीं। फिर नहाना वगैरह ये सब कैसे नहाने करते के लिए फिर गाड़ी से लाएंगे ना उधर से, बैल बंधा नहीं अपन को बाइक से। हैं? मतलब अगर बाइक से अगर जा रहे हैं तो उनके लिए बाइक में जो पेट्रोल है, पेट्रोल डालेंगे, पैसे खर्च करेंगे और वो जो पानी है वो लाने के जाएंगे। अब आपको डालना पड़ता, कहाँ से पानी आएगा। क्या बात है, मतलब सस्ता माने पानी खरीदने के लिए अपने को पेट्रोल जलाना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा
सोचने वाली बात है कि कोई नेतृत्व ही अकेला कुछ ये नहीं कर सकता, उसमें युवाओं का सहभाग, महिलाओं का सहभाग बहुत होना ज़रूरी है। वो बोलेंगे कि हमको ये चाहिए है, तो उस हिसाब से नेतृत्व ने उसके ऊपर प्लान बनाना ज़रूरी है। मतलब डिमांड ओरिएंटेड प्लान बनाना ज़रूरी है, हर ग्राम पंचायत में हो या फिर कोई मेड़घाटपुरा विधानसभा में भी हो, इस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए और आप युवा के लिए कुछ आगे अच्छा करें, ताकि यहाँ तक अभी कोई आमदार वगैरह आया क्या यहाँ पे एरिया में? आमदार नहीं है ना, कोई आमदार नहीं आया अभी जो जो चुन के आया, यानी कि बिलावकर पटेल? आ जाएगा लेकिन वापस चला जाता है। टैंकर चालू करेंगे फलाना ऐसे लगा देता और बस चला जाता है। मतलब है कि आज तक जिन्होंने भी मेलघाट का नेतृत्व संभाला है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो काम करे हैं, ऐसा नहीं उनके हिसाब से काम करे हुए हैं, पर हमको एक टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा इसके आगे, क्योंकि हम 2030 के बाद में जब दुनिया का जो एसडीजी है वो भी एकदम टारगेट पे है। भारत में 2030 तक के पर्यटन के ऊपर में भी टारगेट भारत ने रखा हुआ है, स्पोर्ट के ऊपर भी 2030 तक के टारगेट रखा हुआ है। और मेलघाट के युवाओं में ये क्षमता है कि ये अगर हमने उनको अगर इनमें इन्वेस्ट करा तो वो बहुत आगे निकल जा सकते हैं, जिनका एजुकेशन में अपन ने इनको अगर अच्छा एजुकेशन अगर प्रोवाइड किया और हेल्थ सिस्टम अगर हमने स्ट्रॉन्ग करी, जिस तरीके से एम्स का जो सिस्टम लाया हुआ है हेल्थ के लिए, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम तो एक आग्रह करना चाहते हैं कि मेलघाट में एक एम्स की स्थापना हो, क्योंकि 3 से 4 लाख लोक संख्या है, तो उसके पीछे एक एम्स तो होना चाहिए। एटलीस्ट इस तरीके का प्लान भी सरकार ने सोचना चाहिए और उसके ऊपर आगे काम भी करना चाहिए। दवाखाना है आपके गाँव में? डॉक्टर वगैरह रहते क्या? नहीं, आधा दिन आएंगे आधा दिन नहीं आएंगे, रेगुलर नहीं रहते। रहते नहीं क्या? तो फिर अगर इमरजेंसी में किसी को कुछ तबियत, किसी की तबियत बिगड़े तो डायरेक्ट खटको। डॉक्टर हाँ, रास्ता अच्छा है? नहीं रास्ता भी बेकार तो अभी तो डॉक्टर अलीगढ़ रहना चाहिए 24 तास। नहीं रहता 24। उनका कुछ नाम वगैरह पता है आप लोग? उसको नाम हम यही अपेक्षा करते हैं कि सभी पूरे मेड़घाट का हर परिवार का बजट होना चाहिए, और इसमें दोनों तरीके से एक नेतृत्व ने भी उतना एक्टिव रहना चाहिए जितने गांव में एक किसान खुद के खेत के लिए एक्टिव रहता है, माता जितनी अपने बच्चों के लिए एक्टिव रहती है घर काम के लिए, और महिला भी घर काम के लिए जितने एक्टिव रहते हैं, उतना ही एक नेतृत्व में मेलघाट के लिए एक्टिव रहना चाहिए। यही हम एज एन यंग करके कहना चाहते हैं, और हम यही इसके ऊपर में एक ये करने वाले हैं आगे चल करके। आप यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चौहान साहब। धन्यवाद।